ऑपरेशन ब्लू स्टार न सिर्फ सिख और पंजाब के इतिहास की ही एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि ये पूरे इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास की एक बहुत दर्दनाक घटना है। इसे काला दिन के रूप में याद किया जाता है। अगर हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि सिख खालिस्तानी राज की मांग, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का केंद्रीय कारण था, वो कहाँ से उत्पन्न हुई। दरअसल इस बात का, इस ख्याल का जन्म 1947 में भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ एक धर्म के आधार पर, तभी से हो गई थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जो सिख थे, सिख लीडर, उन्होंने तो इंडिया में ही रहने का मन बना लिया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ये मांग जोर पकड़ने लगी थी कि कहीं ना कहीं सिखों को भी अलग राज, अलग राष्ट्र की जरूरत है। और 70 का दशक आते आते ये मांग और जोर पकड़ने लगी थी। और 80 का दशक पंजाब के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी रहा है क्योंकि 80 के दशक में एक कट्टर खालिस्तानी समर्थक संत जरनैल सिंह भिंडरावाला का उदय होता है, जिससे सिख यूथ बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। वो सिख अधिकारों की सुरक्षा की बात करते थे और सिखों के हकों हकूक़ों की बात करते थे। तो सिख कम्युनिटी को वो अपने अपने से लगते हैं। कहते हैं कि उनकी भाषण योग्यता और उनका स्पीच करने की जो आर्ट थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि हर एक को वो प्रभावित कर सकते थे। बहुत अच्छे वक्ता थे वो। और धीरे धीरे करके सिख समुदाय के लोगों को वो अपने अपने से लगने लगे और संत जरनैल सिंह भिंडरावाला के बहुत सारे यूथ जो थे सिख, वो समर्थक हो गए। लेकिन जैसे जैसे संत जरनैल सिंह भिंडरावाला का प्रभाव पंजाब में बढ़ने लगा, तैसे तैसे ही पंजाब में अशांति भी बढ़ने लगी और बहुत सारी हिंसक घटनाएं भी पंजाब में होने लगी। हालांकि केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार की तब की श्रोमणी अकाली दल के साथ बातचीत चल रही थी इस मुद्दे को लेकर, सिखों की मांगों को, लेकिन उसका कोई ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं निकल पाया था अभी तक। तो इस तरह फिर जब दोनों में तनाव बढ़ने लगा, उधर केंद्र की सरकार में भी और संत जरनैल सिंह भिंडरावाला में भी, क्योंकि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने हरमंदिर साहब में काफ़ी जखीरा इकट्ठा कर लिया है हथियारों का। तो इस तरह कहीं ना कहीं देश की एकता, अखंडता को खतरा था, जिससे अब इंदिरा गांधी सरकार भी सुचेत होने लगी थी। तो इस तरह कहते हैं कि वर्ष 1984 तक भिंडरावाला का जादू पंजाब के कट्टर सिख युवाओं के सर चढ़कर बोलने लगा था और इसके साथ ही पंजाब में बहुत सारी हिंसक घटनाएं भी होने लगी थी। लेकिन पंजाब पुलिस का इस सारे घटनाओं में योगदान ये रहा, उनका किरदार ये रहा कि बहुत सारे जो सिख थे उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए, झूठे केस बनवाए गए उनके ऊपर। और ये पुलिस के हित जो है रोल के लिए बहुत ही ज़्यादा एक घिनौनी बात थी, जिन्होंने ऐसी उस टाइम पे बातें की थी। किसी तरह के भी इंसाफ की बात उस टाइम पे नहीं हो रही थी और बहुत सारे निर्दोष सिखों पर झूठे मुकदमे बनाए गए थे। तो इसी तरह इस रोह में आकर, गुस्से में आकर कहते हैं कि DIG, पंजाब पुलिस के DIG जो थे, उनकी हत्या कर दी गई दिन दिहाड़े। हरमंदिर साहब मंदिर परिषद में ही उनकी हत्या कर दी। AS अटवाल DIG ऑफिसर थे तब पंजाब पुलिस के। और तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह पर भी हमला हुआ था। तो इस तरह धीरे धीरे काफ़ी जो हालात थे पंजाब के वो ख़राब होने लगे, जिसके कारण इंदिरा गांधी सरकार ने दरबारा सिंह की सरकार को पंजाब की भंग कर दिया और वहाँ पे राष्ट्रपति राज लागू कर दिया। लेकिन स्थिति तब भी ठीक नहीं थी, स्थितियाँ अब भी पंजाब की ख़राब ही थी। और जून महीना आते आते पंजाब की फ़िज़ाओं में ये फुसफुसाहट होने लगी थी कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके इंडियन आर्मी, भारतीय सेना हरमंदिर साहब मंदिर परिषद में आने लगी थी और कहते हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा मुठभेड़ होने की आशंका थी।
खालिस्तानी समर्थकों के बीच और इंडियन आर्मी में। तो इस तरह कहते हैं कि 2 जून तक पंजाब के अमृतसर, जहाँ पे हरमंदिर साहब स्थित है, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया और टेलीफोन लाइंस और फ़ोन के कनेक्शन भी काट दिए गए। तो इस तरह बहुत किसी बड़े खतरे की आशंका थी, लेकिन जो होने वाला था तो वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था, दिल दहलाने वाला था, जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। तो 3 जून 1984 की रात को कहते हैं कि इंडियन आर्मी, भारतीय सेना और खालिस्तानी समर्थकों, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला के समर्थकों के बीच गहगच मुकाबला हुआ। दोनों के पास पूरी फुली जो थे आर्म थे, दोनों के पास इक्विपमेंट थे, हथियार थे, तो मुकाबला बहुत गहगच हुआ। लेकिन भारतीय सेना ने टैंकों का यूज़ किया, टैंकों की बरतों की गई और खालिस्तानी समर्थकों को मारने के लिए। और इस पूरी घटना में जो सबसे दुखद कार्रवाई थी, वो दुखद बात थी, वो ये थी कि इस पूरे घटना में पवित्र हरमंदिर साहब जो थे वो बहुत ही बुरी तरह से ढहढेरी हो गए थे। पूरी हरमंदिर साहब एक मलबे में तब्दील हो गए थे। और फिर दूसरे दिन अखबारों में ये बात छपी कि लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़, जो खुद सिख थे, उनकी अगवाई में, उनकी लीडरशिप में ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें संत जरनैल सिंह भिंडरावाला भी मारे गए। तो इस तरह देखिए ये पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। लेकिन सिखों में बहुत रोष था, क्योंकि सिखों की जो धार्मिक भावनाएं थी वो पूरी तरह से कुचल दी गई थी जब ये अटैक हरमंदिर साहब पर हुआ था। सिखों ही नहीं बल्कि बहुत सारे और समुदाय के लोग भी हैरान थे, परेशान थे कि इतना ज़्यादा बुरी तरह से जो हमला है वो हरमंदिर साहब पर किया गया। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो गई। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984 को ही, यानी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ चंद महीनों बाद ही, उनके अंगरक्षक थे 2 सिख अंगरक्षक, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, उन्होंने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। और इस हत्या के बाद सतवंत सिंह को 6 जनवरी 1989 को फांसी दे दी गई थी और बेअंत सिंह को तो तभी गोलियों से भूनकर उनको कत्ल कर दिया गया था। तो इस तरह इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। लेकिन तब भी ये घटनाओं का जो कड़ियों का सिलसिला था वो थमा नहीं था, क्योंकि इसके बाद एक और सबसे दुखद चीज़ देखनी थी पंजाब ने, और वो थे दंगे जो कि दिल्ली में हुए सिखों पर। क्योंकि वो कहते हैं कि ये इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो बदले की भावना थी उससे लिए गए थे। और कहीं ना कहीं इसमें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बड़े बेटे का नाम आता है कि उन्होंने अपनी माँ के जो हत्या हुई थी उसका बदला लेने के लिए सिखों पर हमले करवाए थे। बहुत सारे कांग्रेसी लीडर्स पर भी ये ब्लेम आता है, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोगों पर, जिन पर आज भी केस चल रहे हैं। और इस तरह सिखों पर बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हमले हुए थे, दंगे हुए थे, सिखों को बहुत बुरी तरह मारा गया था। और ये भी एक सिख इतिहास की बहुत ही दर्दनाक, ना भुलाने वाली जो है घटना रही है। तो इस तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ एक के बाद एक कड़ी जुड़ी रही। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या होती है, फिर सिखों पर दंगे होते हैं और बहुत सारे सिखों की उन दंगों में जाने गई थी। तो इस तरह ये किस्सा था ऑपरेशन ब्लू स्टार का।